अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता बच्चन ने करण जौहर के प्रोग्राम में एक ऐसी बात कह दी ऐश्वर्या राय बच्चन के हवाले से जिससे हर कोई हैरान परेशान हो। उन्होंने संगीन किस्म के इल्जामात ऐश्वर्या राय बच्चन पर लगा दिए और ना सिर्फ ये इल्जामात थे बल्कि उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया और ये तक कह दिया कि जनाब ऐश्वर्या राय बच्चन कभी भी बच्चन खानदान में एडजस्ट नहीं कर सकी। जया बच्चन ने इससे आगे बढ़ के बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जनाब एक बच्ची की मां को ये हरकतें जेब नहीं देती हैं, उनको ये हरकतें करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए कि वो कहां किसके साथ और क्यों बैठी हुई हैं और किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ऐश्वर्या राय बच्चन ने ऐसी क्या हरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब हर गुजरते दिन के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के दरमियान इख्तलाफात की बातें अब खुलकर सामने आ रही हैं। जो बातें पहले इशारों में बात की जाती थी, जो बातें पहले ढके छुपे अंदाज में की जाती थी, अब उनको खुले अंदाज से बात की जा रही है। ऐश्वर्या राय बच्चन की ननंद आप कह सकते हैं या अभिषेक बच्चन की बहन अमिताभ बच्चन साहब की बेटी श्वेता बच्चन, जिनका घर गालिबन पहले ही टूट चुका था, उनको अलहदगी हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुकी है, एक तवील अरसे से वो अपनी बेटी के साथ दुबई के अंदर क़याम पजीर है। उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन के हवाले से एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं हो गया है कि जनाब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन और बच्चन खानदान के दरमियान इख्तलाफात किस हद तक आ चुके हैं, किस नहज पर आ चुके हैं, किस सूरत हाल का शिकार हो चुके हैं। क्योंकि अब श्वेता बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन पर संगीन किस्म के इल्जामात लगा दिए और ये इल्जामात पहली बार नहीं लगे हैं, इससे पहले भी इस तरह के इल्जामात लगाए जा चुके हैं। जया बच्चन ने भी ऐश्वर्या राय बच्चन के खिलाफ बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगाए और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब ऐश्वर्या राय बच्चन शुरू से ही बच्चन खानदान की फैमिली में एडजस्ट नहीं कर सकी थी। अब सवाल ही पैदा हो, भाई एडजस्ट नहीं कर सकी थी तो 16 साल कैसे निकाल लिए? 16 साल कोई कम अरसा थोड़ी होता है। अब वजह क्या हुई कि जनाब अमिताभ बच्चन साहब की बेटी और बेगम क्यों अपने भाई का यानी अभिषेक बच्चन साहब का क्यों घर तोड़वाने पर तुल गई। अब उन्होंने कहा कि इस पर आज बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर बताएं। कोई बात अगर आपकी कहनी हो तो salman.mrz के नाम से मेरा अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पर, और कोई बात करेंगे आप इंशाल्लाह तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूँगा। श्वेता बच्चन ने एक इंटरव्यू दिया जनाब, ये इंटरव्यू दिया उन्होंने करण जौहर को, कॉफ़ी विद करण के अंदर वो आई और उनसे सवाल जवाब किए गए और इसके अंदर मजाक भी होता है, इसके अंदर टॉन्टिंग भी होता है, सरकाज़म भी होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जिसका असल ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। श्वेता बच्चन से सवाल किया गया कि आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है, तो उन्होंने कहा मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई ना दे। अच्छा, करण जौहर ने पूछा कि भाई आपके मैसेज का रिप्लाई कौन नहीं देता? कौन अमिताभ बच्चन साहब की बेटी के मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकता है? ये जसारत कौन कर सकता है? ये हिम्मत किसने की होगी? तो श्वेता बच्चन ने क्लियरली बोला कि जनाब ऐश्वर्या राय बच्चन अक्सर और बेशतर ये हरकत करती हैं जिसकी वजह से मेरा खून खौल उठता है और मैं फिर अभिषेक बच्चन को शिकायत करती हूँ कि यार तुम्हारी बीवी मुँह नहीं लगाती है, बात ही नहीं करती है, मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है, और अक्सर हमारे दरमियान इन चीज़ों को लेकर इख्तलाफात हो जाते हैं। तो फिर करण जौहर ने इस बात को, इसकी बात की सेंसिटिविटी को शायद समझ लिया था और उसके बाद उसने इस हवाले से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन श्वेता बच्चन का बयान निकल कर सामने आया। ऐ दिल मुश्किल, आपको याद होगा एक फिल्म आई थी और फिल्म बड़ी मशहूर भी हुई थी, उसमें फवाद खान भी मौजूद थे, पाकिस्तानी अदाकार, उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन भी मौजूद थी, उसमें कई और दीगर अदाकार भी मौजूद थे, रणबीर कपूर भी मौजूद थे और कई अदर लोग मौजूद थे उसके अंदर। लेकिन उस फिल्म के अंदर कुछ इंटीमेट किस्म के सीन थे। ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो एक तवील अरसे बाद कम बैक कर रही थी, वो बॉलीवुड के अंदर अपनी पहचान बना रही थी, तो उनके लिए जो फिल्म जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। अब ये इंटीमेट सीन रिकॉर्ड करा लिए गए, फिल्म एडिट के अंदर चली गई, ये बात जया बच्चन और अमिताभ बच्चन साहब तक पहुंच गई। अमिताभ बच्चन साहब ने करण जौहर को फ़ोन किया और कहा कि यार ये जो इंटीमेट सीन रिकॉर्ड किए हैं ना ऐश्वर्या राय बच्चन के, इसको निकाल दो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा नहीं लगता यार, हमारे ख़ानदान की बहू है, बच्चन ख़ानदान की बहू है, एक बेटी की माँ है, अभिषेक की बेगम है, तो अच्छा नहीं लगता कि यार वो इस तरह के सीन करे। एक तवील अरसे बाद कम बैक कर रही है, लोग खामखा में सवाल करेंगे, ट्रेंड बनेंगे, ट्रोल किया जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। करण जौहर ने इस बात को एक्सेप्ट तो कर लिया और उसके बाद कह दिया कि जनाब मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन उसके बाद इस चीज़ को हटाने से पहले उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन से रब्ता किया और बताया कि भाई देखें आपके ससुर की कॉल इस तरह से आई थी और उन्होंने कहा कि यार इस तरह के सीन हटा दें क्योंकि नामुनासिब से सीन है, अच्छे सीन लगते नहीं हैं, तो अब आपने क्या करना है बताया, मैं इस सीन को ना हटा रहा हूँ। ऐश्वर्या राय बच्चन ने जब ये सुना ना तो वो आग बगोला हो गई। उन्होंने कहा कि यार तुम्हें हटाना है सीन तो हटा दो,
लेकिन अगर फिल्म से सीन हटाओगे तो ये बात याद रखना, तुमने ऐश्वर्या राय बच्चन को भी हटा दिया। मैं इस फिल्म को ओन नहीं करूंगी, मैं पब्लिकली इस फिल्म को ओन नहीं करूंगी, ना मैं मानूंगी जनाब मैंने इस फिल्म के अंदर काम किया था। और मैं इस बात का बरमला इजहार करूंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैंने मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद मेरे कैरेक्टर को वहां पर रखा गया। अभी बात इतनी उछली के बाद अभिषेक बच्चन तक पहुंची। करण जौहर के लिए सूरत हाल को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। एक तरफ थी ऐश्वर्या राय बच्चन, जाहिर सी बात उनकी अच्छी दोस्त रही, दूसरी तरफ थे अमिताभ बच्चन साहब, बॉलीवुड के असल डॉन है भाई, बॉलीवुड के इंसाइक्लोपीडिया है, एक्टिंग के इंसाइक्लोपीडिया। उनकी बात को रद्द करना किसी आम बंदे की बात तो हो नहीं सकती। अब उनको समझ नहीं आया, लेकिन खैर उन्होंने दानिशमंदी वाला फैसला किया और उन्होंने फिर उसके बाद उस सीन को नहीं हटाया। फिल्म रिलीज हुई और रिलीज होने के बाद वो सिनेमाघरों ने वो इंटीमेट सीन देखे ऐश्वर्या राय बच्चन के। अब उसके बाद क्या हुआ, बच्चन खानदान की तरफ से एक एक फर्द ने ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करना शुरू कर दिया। जया बच्चन ने पब्लिकली मीडिया को ये बात बोली कि यार कुछ लोगों को ऐसे सीन नहीं करने चाहिए जो कि एक बेटी की माँ है। ऐसे सीन आप रिकॉर्ड करेंगे जो अपने बच्चे के साथ आप ना देख सकें तो ऐसे फिल्म करने का फायदा क्या है। हमें ऐसे सीन रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए, हमें इस तरह के सीन रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए। हर चीज़ की एक उम्र होती है, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है। आप एक खानदान की बहू हैं, आप एक बच्चे की माँ हैं और आप इस तरह के सीन रिकॉर्ड कर रही हैं। और सलाम है उन लोगों को जो कि ये सीन रिकॉर्ड करवा रहे हैं, यानी अदाकारा जो सीन रिकॉर्ड करवा रही है। अच्छा, अक्सर लोगों को समझ में आया कि ये बात शायद रेखा की तरफ पॉइंट करके की गई है, क्योंकि नाम तो उन्होंने लिया नहीं था, किसी के ज़हन गुमान में ही नहीं थे भाई कि ये मामला चल रहे थे। ये मामला आज के नहीं, एक तवील अरसे पुराने मामला। फिर ऐश्वर्या राय बच्चन ने ये जिद की कि भाई वो बाहर जाना चाहती हैं क्योंकि उनको ईडी वाले तंग कर रहे थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वाले। पानामा पेपर्स में नाम आने के बाद से उनको काफ़ी ज़्यादा तंग किया जा रहा था, बुलाया जा रहा था, और ये सब कुछ मोदी सरकार के कहने पर हो रहा था। उनसे काफ़ी दफ़ा बुलाया, पूछगछ की गई, 8 घंटे तक तवील पूछगछ की गई, तो वो बैरून मुल्क जाना चाहती थी। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन की सास जया बच्चन ने, जो कि पॉलिटिशियन है, वो मोदी सरकार पर तनकीद करती है। उन्होंने कहा कि हम पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे और हम अपने ही बहू को बाहर भेज दें तो हमारी सियासत तो दफन हो गई ना, हमारी सियासत तो खत्म हो गई। फिर हम किस तरह से लोगों के पास जाएंगे, किस तरह से वोट मांगेंगे। और इस वक्त वो अपोजिशन में, अपोजिशन के लिए ये तमाम चीज़ें करना अपने लिए खुद कबर खोदने के मुतरादिफ होता है। ये मामला इतना बड़ा कि जनाब अलहदगी की नौबत आ गई। तो जनाब इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।